अग्निवीर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो नेवी एमआर के एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम आपसे डिस्कशंस करेंगे नेवी एमआर की एक्सपेक्टेड कट ऑफ, वो भी स्टेट वाइज, क्योंकि हमने यहाँ पर सारे स्टेट वाइज कट ऑफ है वो ले रखी है कि किस स्टेट की लगभग कितनी कट ऑफ है वो जाती है, और इसके साथ ही कट ऑफ कितनी जाती है। कट ऑफ जाने के साथ ही हम आपसे डिस्कशन करेंगे कि अब की बार कितनी कट ऑफ जाने के चांसेस है, और इंडियन नेवी एमआर की अब की बार कितनी वैकेंसीज़ है, और आपका जो फेज सेकंड है वो आपका कब होगा, और उससे रिलेटेड भी सारी बातें करेंगे। और इसके साथ ही जो टफ शिफ्ट के बारे में बात करेंगे, तो क्या उसके नंबर बढ़ेंगे, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन होगा या कुछ होगा, तो सारी चीज़ों के बारे में हम आपसे इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। यदि आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो कोई भी एक्स्ट्रा वीडियो आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले तो आपको ध्यान से ये समझना है कि नेवी का जो फेज़ फर्स्ट के बारे में बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि अब की बार इंडियन नेवी ने 3 इंटेक यहाँ पर लिए हैं। ठीक है, राइट, 3 बैच यहाँ पर इंडियन नेवी ने एक साथ कवर किए हैं। किसके हिसाब से? फेज़ फर्स्ट के हिसाब से, क्योंकि एक बार ही आपको फेज़ फर्स्ट देना पड़ेगा। उसके बाद आप जब आपका सेकंड फेज़ होगा और फिर आपका सेकंड जो बैच है उसका सेकंड फेज़ होगा, और फिर उसके बाद सेकंड फेज़ होगा। यानी कि एक फर्स्ट फेज़ देने के बाद आपको 3 जो बैच है उनके ओनली सेकंड फेज़ यहाँ पर देने पड़ेंगे। तो इसके साथ ही सबसे पहले जानते हैं कि लगभग इनकी अप्रोक्स पोस्ट कितनी होगी। देखिए, जब आप नेवी एमआर का पुराना नोटिफिकेशन देखेंगे, जब अग्निवीर स्कीम लागू हुई थी तो वहाँ पर इंडियन नेवी प्रोवाइडेड करती थी कि लगभग 150 की सीट आसपास आपकी एक बैच की होती थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ ही जब आप गूगल पर सर्च करते हैं तो इंडियन नेवी की यहाँ पर 2025 में अराउंड जो वैकेंसीज दिखाती है वो 300 वैकेंसी दिखाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वैकेंसी 300 नहीं होकर के आपको ध्यान रखना है, ये वैकेंसी लगभग 500 के आसपास है, क्योंकि हर बार इंडियन नेवी अग्निवीर का एक बैच में लगभग 150 कैंडिडेट है वो वहाँ पर सेलेक्ट होते हैं। तो इस हिसाब से लगभग 450 कैंडिडेट 3 बैच के यहाँ पर हो गए। और यहाँ पर कितने बंदे पिछले जो बैच है उसमें रिटायर्ड हुए हैं पुराने बंदे, तो उसके हिसाब से लगभग अप्रोक्स यहाँ पर 500 सीट है। तो जो सीट है पहले की तुलना में अच्छी खासी सीट यहाँ पर हो सकती है। तो जब हम सीट के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, अब दूसरी बात है कि स्टेट वाइज यहाँ पर वैकेंसीज है वो इंडियन नेवी प्रोवाइडेड करती है। तो मैं बता दूं, कई बच्चे कह रहे हैं कि अब की बार भीड़ ज़्यादा है, वैकेंसीज है, तो वो भी ध्यान रखना, वैकेंसीज भी थोड़ी ज़्यादा है, 3 भी इंटेक यहाँ पर लिए हुए हैं। और इसके साथ ही आपकी जो कट ऑफ है उस पर आपको ज़्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि जो पिछली आपकी कट ऑफ है, और ज़्यादातर बच्चे आपको कमेंट करना है कि आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, तो उसके हिसाब से हम आपको क्लियर बता देंगे कि लगभग आपकी इतनी आप क्वालिफाई हो नहीं हो, आपको सेकंड फेज़ की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले स्टेट वाइज कट ऑफ है उसके बारे में मैं आपसे यहाँ पर डिस्कशन करता हूँ कि सारी स्टेट यहाँ पर क्लियर लिए हुए हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ कट ऑफ की बात करेंगे तो झारखंड के कट ऑफ की बात करते हैं। ठीक है, एमआर के बैच की झारखंड के कट ऑफ की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है झारखंड के जो बैच है उसकी आपकी जो डोमिसाइल कट ऑफ गई थी झारखंड की, वो ओनली आपको बताओ 50 में से ओनली 19 नंबर है वो यहाँ पर झारखंड की कट ऑफ यहाँ पर गई है। अब की बार बच्चे कह रहे हैं कि कितने कट ऑफ जाने के चांसेस है, तो आपको ध्यान रखना है ज़्यादा यहाँ पर कट ऑफ नहीं जाएगी। जैसा कि आप यूट्यूब पे देख रहे हो कि कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, अरे भाई सीट बढ़ चुकी है, कट ऑफ कहाँ से ज़्यादा जाएगी बच्चे। तो इसके साथ ही यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसके साथ ही 3 एनटेक इंडियन नेवी क्लियर करा रही है। अब यहाँ पर देखिए, तो इसकी जो कट ऑफ है सभी कट ऑफ में आपको ध्यान रखना है ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा। 19 नंबर की कट ऑफ है, तो आप यहाँ पर आपकी बार कट ऑफ है वो जाने के चांसेस है 20 से 21 नंबर के आसपास। ठीक है, इतने ही नंबर जाने के चांसेस है। ये कट ऑफ आपकी 18 नंबर भी रह सकती है। ठीक है, तो आपको +2 -2 करते हुए चलना है कि लगभग इतनी कट ऑफ यहाँ पर रहेगी, क्योंकि ये झारखंड स्टेट है। यदि राजस्थान स्टेट होता तो मैं ज़रूर कहता कि +2 नंबर बढ़ा के चलो। झारखंड कट ऑफ है, इन स्टेट की कट ऑफ अप डाउन है, वो + ऊपर नीचे होती रहती है। हरियाणा, जैसे हरियाणा आ गई तो यहाँ पर 22.5 कट ऑफ है। कितनी कट ऑफ है? 22.5 कट ऑफ गई थी 2023 की। तो अब की बार जो कट ऑफ जाने के चांसेस है वो 23 नंबर से 24 नंबर तक जाने के चांसेस है, ये आपको ध्यान रखना है। और पॉइंट में 22 नंबर तक भी ये कट ऑफ रह सकती है। तो ज़्यादा आपको उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा, ओनली +2 नंबर आप मैक्स से मैक्स यहाँ पर काउंट करके चल सकते हैं। वेस्ट बंगाल की कट ऑफ देखिए, यदि हम बात करें 2023 की, तो वेस्ट बंगाल की जो डोमिसाइल कट ऑफ ओनली आपकी 16.25 गई थी। तो आप देख सकते हैं अब की बार जो कट ऑफ जाने के चांसेस है वो ओनली 17 से 18 मार्क्स तक जाने के चांसेस। ध्यान रखना, जिनकी 18 मार्क्स या 18+
मार्क्स है, स्टेज सेकंड की शानदार तैयारी स्टार्ट कीजिए। इसके देखिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइडेड की जाएगी। ओडिशा की कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। ओडिशा की आप देख सकते हैं यहाँ पर डोमिसाइल स्टेट जो कट ऑफ गई है वो आपकी ओनली 15 नंबर की गई है, 15.5 गई है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है 15.5 है, तो अब की बार ये कट ऑफ जाने के चांसेस है 16 से 17 मार्क्स तक ही जाएगी, ज़्यादा इंक्रीज इस कट ऑफ में देखने को नहीं मिलेगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। महाराष्ट्र के कट ऑफ के बारे में बात करें तो आपकी जो डोमिसाइल स्टेट कट ऑफ ओनली 17.5 गई थी। महाराष्ट्र की हमेशा कम ही जाती है और फाइनल भी हमेशा महाराष्ट्र की कम ही जाती है। तो और अब की बार जो जाने के चांसेस है वो इसके 18 से 19 मार्क्स है। 19 मार्क्स प्लस वाले हैं, 19 और 19 से ज़्यादा वाले स्टेज सेकंड की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। इसके साथ ही यहाँ पर जो पोस्ट है, जैसे हाइजीनिस्ट पोस्ट है, उनकी कट ऑफ अलग अलग जाती है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कशन करूँगा कि आपने कौन सी पोस्ट है नेवी एमआर में भरी है तो आपको क्या बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए, जब डोमिसाइल स्टेट की बात करूँ मैं उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर जो गई है वो 22.5 देखिए, और आपके 50 मार्क्स में से ओनली 22.5 देखने को मिली है। अब यहाँ पर हम बात कर सकते हैं उत्तर प्रदेश में वास्तव में एमआर के कट ऑफ जो फॉर्म है इजाफा हुआ है, बच्चे भी यहाँ पर ज़्यादा हुए हैं, तो ये कट ऑफ है 23 से 24, यानी कि हम कह सकते हैं कि वास्तव में 24 मार्क्स के आसपास जा सकती है। ठीक है, तो स्टेट के हिसाब से देखा जाता है कि कट ऑफ बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। बिहार की बात करें तो 23.75 लगभग ये कट ऑफ थी। अब की बार ये कट ऑफ है 25 के आसपास जाने के चांसेस है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब दूसरे कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। राजस्थान की देखिए, जो पिछली कट ऑफ 20 थी, अब की बार जो कट ऑफ है 22 से 23 देखने को मिल सकती है, क्योंकि सीरियसली राजस्थान के कैंडिडेट अब की बार एमआर की तैयारी ज़्यादा कर रहे थे। कर्नाटक स्टेट आपके देखिए 30 है, तो अब की बार आपका 15 प्लस स्कोर यहाँ पर जाने के चांसेस है। दिल्ली की जो कट ऑफ है वो आपकी 15.5 है, तो आप देख सकते हैं अब की बार जो कट ऑफ है वो ओनली 70 के आसपास जाने के चांसेस है। गुजरात की हम बात करें तो गुजरात की बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं पड़ेगी, मुश्किल से 15 ही जा सकती है। 0.25 का इजाफा हो सकता है। मैं फिर कह रहा हूँ, स्टेट देखा जाता है, स्टेट क्या होगा। ठीक है, तो ये सारी कट ऑफ मैक्सिमम स्टेट की हमने डिस्कशन करी। इसके साथ ही सभी कैंडिडेट कितने उन्होंने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और उनमें से कितने क्वालिफाई है, तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं कि सर मेरा इस स्टेट से हूँ, मेरा एग्जाम क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। अब देखिए, मैंने बता दिया फेज सेकंड की स्टार्ट है, वो तैयारी सभी स्टूडेंट कर सकते हैं। अब चूंकि हमारा एसएसआर का या फिर एयरफोर्स एक्स ग्रुप का इनका एग्जाम क्वालिफाई था, ठीक है, या बीएसएफ आरओआरएम का, तो मैं आपसे बता देता हूँ यहाँ पर क्या है कि जब हमने 2023 का इनका फेज सेकंड हुआ था कैंडिडेट्स का, तो बिल्कुल हमने हेल्प की थी इन कैंडिडेट्स की, और यहाँ पर इनका फाइनल मेरिट लिस्ट में भी इनका नाम आया था। ठीक है, तो आप क्या करना कि एक नया ग्रुप एमआर का कैंडिडेट्स का हम बनाएंगे फेज सेकंड का, जिसमें आपको फिजिकल से मेडिकल से फेज सेकंड की सारी आपको पीडीएफ प्रोवाइडेड होगी। आप 89, 49, 54, 40, 83 आप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको यहाँ पर टॉप 15 मॉक टेस्ट भी आपको फेज सेकंड से रिलेटेड है वो प्रोवाइडेड कर दिए जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, इनका जो रिजल्ट आया फाइनल सेलेक्टेड यहाँ पर हो गए। अब ऐसा क्यों हुआ, देखिए जो हम ने फेज सेकंड के लिए बच्चों को पीडीएफ प्रोवाइडेड करे थे और मॉक टेस्ट प्रोवाइडेड करे थे, आप देख सकते हैं कि ये आपके पीडीएफ में से क्वेश्चन था। 2023 की बैच की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ फेज सेकंड की। और जय हिंद, यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देखिए दूसरा है कि जिनने भी आपके सारे मॉक टेस्ट अच्छे से पढ़े हैं उनका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितना शानदार परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर रहा था मॉक टेस्ट का, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही देखिए, सबसे पहले इन्होंने आपका एग्ज़ाम और पीएफटी के बारे में बताया कि सर पहले हमारा पीएफटी हुआ या फिर आपका हमारा एग्ज़ाम हुआ, तो निरे कैंडिडेट्स हमारे जुड़े हुए हैं और फाइनल तक इनका सिलेक्शन यहाँ पर हुआ कि कितने कैंडिडेट पीएफटी में आउट हुए। सबसे पहले इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी, तो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इंडियन नेवी की आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। फेज सेकंड की आपको कंटिन्यू फाइनल तैयारी यहाँ पर कराई जाएगी। चैनल पर व्हाट्सएप ग्रुप इजीली है और सारी चीज़ें आपको क्लियर की जाएगी कि आपका रिजल्ट से संबंधित भी सारे अपडेट मिलते रहेंगे। इसके साथ ही देखिए, कई बच्चे कह रहे थे कि टफ शिफ्ट है, नंबर बढ़ेंगे, तो देखिए वो इंडियन नेवी पर डिपेंड करता है। इंडियन नेवी नॉर्मलाइजेशन करेगी या नहीं करेगी, इसका नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। कट ऑफ आपकी बार ज़्यादा बिल्कुल नहीं चढ़ेगी। फेज सेकंड की हम बात करें तो जब आपका रिजल्ट आता है इंडियन नेवी का, तो उसके 20 दिन के अंदर
अंदर 20 से 25 दिन के अंदर फेज़ सेकंड आपका है वो करवा लिया जाता है, और एडमिट कार्ड है वो तुरंत आपके जो रिजल्ट आता है फेज़ फर्स्ट का उसके बाद डाल दिया जाता है। तो सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो चुकी होंगी, आपको कोई भी नेक्स्ट वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।